प्रोग्राम आज का रिपोर्टर में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सामसिन। वफाक में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि नून लीग के सामने अपनी शराइत रख दी है, कोई और अपना मौक़िफ़ तब्दील करे तो पेशरफ्त हो सकती है। इत्तेहाद कुछ लोग और कुछ लोग की बुनियाद पर ही होता है। हुकूमत की तश्कील में ताख़ीर से मुल्क और मईशत को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात का छठा रोज आज है और शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनकी बिलावल भुट्टो से मुलाकात होने की बातें तो की जा रही है। अब आया ये मुलाकात हो पाएगी या नहीं, ये एक अगला मरहला है जिसकी जानिब सब देख रहे हैं सियासी तौर पर कि ये क्या मुमकिन हो सकता है या नहीं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाएंगे फिर बात आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। दोनों जानिब से मामला तय पाने के करीब होने का दावा, ताहम अभी तक हतमी नतीजे पर न पहुंच सके। नून लीग आज भी बैठक से तवक्को लगाए हुए तो पीपल्स पार्टी भी अपने पत्ते शो न करते हुए अहम ओहदों पर नजरें जमाए हुए है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात के 5 अदवार हो चुके। गुज़िश्ता रोज इसहाक डार की रिहाइशगाह पर दोनों जानिब की वफूद ने 3 घंटे तक सौ जोड़े रखे। 2 घंटे का वक्फा करके पीपल्स पार्टी वफ्द मिनिस्टर इनक्लेव से गया, ताहम वापस न आया। गुज़िश्ता रोज की मुलाकात से कमेटियों ने अपने अपने कायदीन को आगाह किया। ज़राए नून लीग का कहना है कि मुज़ाकरात में तातुल के खात्मे के लिए जल्द दोनों जमातों की क़यादत में राब्ता होगा, जिसमें पावर शेयरिंग फार्मूला पर गुफ्तगू की जाएगी। इसके अलावा वजारतों और आईनी ओहदों से मुताल्लिक फार्मूला को हतमी शक्ल दी जाएगी। तातुल को ख़त्म करने के लिए जल्द दोनों जमातों की क़यादत में राबता होना है और आज इसका छठा दौर होगा। इजलास में दोनों तरफ से पेश करदा तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर इस पर हमें अपडेट करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब में क्या अपडेट्स हैं, क्या नून लीग को चंद और आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें मिली है, कौन से ये अरकान हैं, इस पर भी ज़रा बात कर लेंगे। पहले नवीद आपकी जानिब आते हैं, फिर हमें हसन की जानिब भी जाना है। आपसे जानना ये चाहते हैं कि आज फिर एक दौर होना है पीपी नून लीग का। इससे पहले नून लीग मिल बैठी है और उन्होंने बातचीत की है, उससे क्या आउटकम हुआ है? जी देखें, इस वक्त पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग की मरकज़ी क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद है। साबिक़ सदर असद ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी दोनों ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में है। शहबाज शरीफ जो है और इसहाक डार के साथ वो इस वक्त मिनिस्टर इनक्लेव में मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि आज फिर एक मुज़ाकरात का दौर होना है और 7:30 के बाद किसी वक्त ये दौर होगा। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का वफद जो है वो यहाँ पे आएगा। अब ये देखना है कि उसमें बिलावल ज़रदारी ख़ुद भी शामिल होंगे कि नहीं। ये ज़रूर है कि 5 दौर इससे पहले हुए हैं और 5 दौर में जो है बहुत सी बातें तय की गई, लेकिन गुज़िश्ता रात जो 3 घंटे से ज़ायद का दौर हुआ था, 5वां दौर, उसके बाद एंड पे एक डेडलॉक आ गया था और ये कहा गया था कि 2 घंटे बाद दोनों इतराफ़ की क्या के जो राब्ता कमेटी है वो अपनी अपनी क़यादत से अगली चले कि ये डेडलॉक किसका है, क्या किसी सीट का डेडलॉक है? क्योंकि अंदर से खबर तो यही आ रही है कि 2 अहम जो सीट्स हैं उसके ऊपर नशिस्तें जो हैं उसके ऊपर एक डेडलॉक बरकरार है। इनसाइड कुछ पता चली है? देखें जी, इसमें 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है हर सूरत में कि पीपल्स पार्टी जो है वो वजारतें ले, वजारत में बैठे, हुकूमत का हिस्सा हो बाकायदा, ना कि सिर्फ हमायत करे और बाहर बैठ के नून लीग पर तनकीद भी करती रहे। नून लीग का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी को इसका हिस्सा बनना होगा, फरीक बनना होगा। ताकि कोई डेडलॉक है कि वहाँ नून लीग की रहनुमा होंगे या पीपी के? देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असम्बली के साथ साथ चेयरमैन सेनेट की सीट भी मांग रही है, जबकि नून लीग का ये कहना है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि सदर मुल्कत का ओहदा भी आपको दे दिया जाए, स्पीकर का भी ओहदा भी आपको दे दिया जाए, चेयरमैन सेनेट का भी आपको दे दीजिए, गवर्नर भी आपकी मर्जी के दे दिए जाए। ऐसा कतन जो है हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे भी अपने लोग हैं, हमने उनको भी राज़ी करना है। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि नून लीग चेयरमैन सेनेट का ओहदा देने को तैयार नहीं है। इसके साथ 4 सूबों के जो गवर्नर थे वो भी देने को तैयार नहीं है। नून लीग ने वादे कर दिया पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कि ना तो हम आपको पंजाब का गवर्नर देंगे, ना ही, और गवर्नर सिंध जो है वो पहले ही MQM के साथ कमिटमेंट चल रही है। हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस पर बिलावल भुट्टो ने खुद भी मीडिया से बात की, नवीद, वो भी नाजरीन के सामने है। हसन, आपकी जानिब आ जाते हैं। पंजाब में नून लीग खासी एक्टिव है, आज़ाद उम्मीदवारों से बातचीत का सिलसिला बढ़ रहा है, कई लोग उनको ज्वाइन भी कर चुके हैं। ज़रा नाम तो बताइएगा हमारे व्यूअर्स को।
जी बिल्कुल, देखें जी, वफाक में हुकूमत बनाने का जो मिशन है वो तो जारी है। अलबत्ता जो पंजाब की सूरत हाल है वो बिल्कुल क्लियर कट हो चुकी है। पीएमएल नून जो है इस टाइम वो स्ट्रॉन्ग है और 137 ऑलरेडी इनके पास नशिस्तें थी, जबकि पार्टी ज़राए के मुताबिक, पीएमएल नून के मुताबिक 20 से ज़ायद जो है उनके आज़ाद अरकान जो हैं वो भी शामिल हो गए हैं। और इसके साथ ही ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी इनको जो है वो मिलने जा रही हैं। इसके साथ ये पीएमएल नून के ज़राए का कहना है कि हमारे पास जो है वो 196 के राउंड अबाउट जो है वो से नशिस्तें जो है वो है हमारे पास, जबकि पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए जो है 186 की नशिस्तें ही काफ़ी होती हैं। इसके साथ ही अगर पीटीआई की नशिस्तों की बात करें तो वो 116, और इसके साथ ही पीपी की अगर नशिस्तों की बात करें तो वो 10 नशिस्तें और एक जो है आईपीपी की। अगर ये सारे आपस में अगर इत्तेहाद कर लेते हैं तो फिर भी ये जो है पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकते, क्योंकि नून लीग इस हवाले से जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो अब जो है वो गवर्नर ने, क्योंकि फेब में इलेक्शन हुआ है तो इसी मंथ के आखिर तक जो है वो गवर्नर पर लाजिम है कि वो तमाम अरकान को बुलाए और जो है वो हुकूमत साजी का अमल जो है वो मुकम्मल करे। अब जो गवर्नर जो है इन तमाम आज़ाद अरकान को जो है वो पंजाब असम्बली में भी बुलाएंगे, इन तमाम की जो है वो हल्फ बर्दारी भी होगी, जिसके बाद स्पीकर और बाद में जो है वो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद जो है वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। अलबत्ता अभी भी कुछ अरकान जो है वो पीएमएल नून में शामिल हो रहे हैं और कुछ आज़ाद अरकान ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी पहले से ही शामिल हो चुके हैं। लेकिन अगर नंबर गेम की बात की जो तो पीएमएल नून जो है वो इस टाइम स्ट्रॉन्ग है, उसके पास सबसे ज़्यादा नंबर गेम है और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा अगर पीटीआई या पीपी इत्तेहाद कर लेते हैं आपस में तो वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये बड़ा ही मुश्किल सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन अलबत्ता रुके भी इस वजह से हुआ क्योंकि इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है पीएमएल नून ने पीपी के साथ। तो देखना ये है कि पंजाब में पीपी को जो है वो कौन कौन सी वजारतें दी जाती है, किन पर गौर किया जाता है, इस पर भी थोड़ा सा गौर किया जा रहा है। अलबत्ता अभी की सिचुएशन ये है कि पीएमएल नून जो है वो स्ट्रॉन्ग है, पंजाब हेड है और अभी भी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और ये सिलसिला आगे भी बढ़ रहा है। हमारे साथ यहाँ से मौजूद रहिएगा। रेहान, आपकी जानिब हमें आना है, ज़रा इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल तो बताएं। 29 को इजलास तलब कर लिया गया है, हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करना है। क्या इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां पूरी कर चुकी हैं? 2 दिन बाकी रह गए हैं और उससे पहले तमाम तर जो विनर्स हैं उनके नोटिफिकेशन उनको जारी करने या बाकायदा तौर पर, क्या ये अमल मुकम्मल हो चुका है सबके लिए? तो बिल्कुल, देखिए, मुकम्मल तो नहीं हुआ। कौमी असम्बली की बात करें तो उससे तकरीबन 232 जो उम्मीदवार हैं उनके कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, लेकिन कुछ हाई कोर्ट ने उनके नोटिफिकेशन मौसली के अहकाम भी जारी किए। इसी तरह मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के भी मुकम्मल तौर पर किसी के भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो शमूलियत इख्तियार करनी थी, आज मजीद 32 कौमी असम्बली के अरकान के जो बयान हल्की हैं वो जमा करवाए जा चुके हैं। गुज़श्ता रोज 50 करवाए गए थे। मजमूई तौर पर 82 कौमी असम्बली के आज़ाद अरकान ने सुन्नी कौंसिल में जो इसके सर्टिफिकेट जमा करवाए। इसी तरह सिंध असम्बली के 9 अरकान असम्बली वो अपने सर्टिफिकेट जमा करवा चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो पंजाब असम्बली के भी कुछ उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो रोजाना की बुनियाद पर उज़रदारियों के भी समाअत कर रहा है। आज 10वां रोज था। आज भी तकरीबन 42 समातें हुई, गुज़श्ता रोज भी तकरीबन 80 से ज्यादा समातें हुई। तो अभी उज़रदारियों की समातें चल रही हैं, रिजल्ट कुछ रोके हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ये बताइए कि अब अगर 2 दिन जो चाहिए, जो कोर्ट्स में है वो एक अलग मामला है, लेकिन जो मामला कोर्ट्स में नहीं गए हैं उनकी क्या सूरत हाल है, एक ये बता दीजिएगा। दूसरा, 10 रोज के अंदर तमाम तर जो इखराजात किए जाते हैं उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन में, उनको भी डिटेल्स जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करानी होती है, जिसकी लिमिट एक्सीड हो चुकी है 18 तारीख को। वहाँ क्या सिचुएशन है? देखिए, अभी तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कामयाबी के नोटिफिकेशन है मुकम्मल तौर पर वो जारी ही नहीं हुए। जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसके 3 रोज के अंदर पार्टी एप्लीकेशन दायर करनी होती है अगर कोई आजाद है, लेकिन उसके साथ साथ 10 रोज के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने वादा किया हुआ था कि मेंबर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली जो है वो एक अलग से अकाउंट खोलेंगे और इंतखाबी मुहिम पर कितने पैसे लगे हैं वो तमाम कर देंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। सर्टिफिकेट का मामला तो अभी दूर है, अभी तो इलेक्शन कमीशन में
मुकम्मल नोटिफिकेशन भी कामयाबी से जारी नहीं हुए। जब मुकम्मल तौर पर कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी होंगे उसके बाद उम्मीद। तो ये तो अभी ऐसा लग रहा है ना कि चीजें डिले में हैं। क्या सिचुएशन बनती नजर आएगी अगर 22 तारीख तक ये सब नहीं होता है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो डेडलाइंस हैं तमाम तर जो उनकी ही सेट की हुई डेडलाइंस है। जी बिल्कुल, देखिए अगर कामयाबी के नोटिफिकेशन कौमी असम्बली की अगर हम बात करें तो तकरीबन 32-33 अरकान के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं कामयाबी के, वो के कुछ अदालतों में है, लेकिन जिनके नोटिफिकेशन जारी हो गए वो एक मरतबा कौमी असम्बली में जाके हलफ तो उठाएंगे और उसके बाद 10 दिन का भी टाइम है। बेशक वो भले हलफ उठा लें लेकिन उस दौरान जो है वो किसी भी वक्त 10 रोज के अंदर अपने इंतखाबी अखराजात हैं वो उसकी तफसील जमा करवा सकते हैं। माजी में भी हमने देखा, कई बार देखा कि बहुत से अरकान ऐसे हैं जिन्होंने उनके अखराजात वाले वो जमा नहीं करवाए तो इलेक्शन कमीशन ने उनका कुछ सस्पेंड नहीं किया था, सिर्फ उनका नोटिफिकेशन उनको यहाँ से डिले भी तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही हो रहा है ना, तो वो सस्पेंशन का तो कोई जवाब बनता भी नहीं है। रेहान शेख, मामला तो ये है कि उनकी जीत का नोटिफिकेशन कब जारी होगा अगर कोई अदालती केस नहीं है या कोई समाअत नहीं है किसी पर तब? जी बिल्कुल ऐसा ही है और ज्यादा इस पर इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड कर सकता है, लेकिन अभी तो नोटिफिकेशन बहुत से होना बाकी है। अमूमन देखने में आया है जो रवायत है कि लेकिन वो बहुत कम रह गया। आज 22 तारीख है, 29 तारीख 2 दिन सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है अकॉर्डिंग टू द लॉ, और उसके बाद 29 तारीख को हमें पता है कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। उससे पहले सियासी तौर पर भी बहुत सारी चीजें हो रही है। नवीद, आपकी जानिब वापस आ जाते हैं। ये खबरें इनसाइड से आ रही हैं कि एक जानिब जिस तरह से आप भी बात करें कि पीपल्स पार्टी चेयर भी लेना चाहती है सेनेट की, और दूसरी जानिब सदारत भी है जिसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब का नाम ऑलरेडी काफी अरसे पहले सामने आ चुका था जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे तभी। लेकिन डू यू फील कि कौमी असम्बली में जो स्पीकर की नशिस्त है या वो वाली जो पार है वो किसी तरह से पीपल्स पार्टी देकर सेनेट ले सकती है? इस तरह की कोई खबर आ रही है? देखें जी, बहुत सारी बातें जो हैं वो अभी इस लिहाज से कबल वक्त है कि अभी बातचीत जारी है, बातचीत हतमी उस पर नहीं पहुंची है। कहा यह जा रहा है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये अभी तक तजावीज़ हैं, इन तजावीज़ को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकती। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है, नून लीग अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। नून लीग का ये कहना है कि हम तमाम आइनी ओहदे किस तरह से एक जमात को दे दें, हमारी भी अपनी जमात है, हमारे भी लोग हैं और इसके साथ दूसरे इत्तेहादी भी हैं, जबकि नून लीग ये भी चाहती है कि अगर मजबूत हुकूमत 7:30 बजे जो इजलास कहा जा रहा है उस पर देखते हैं कि इजलास जब खत्म होगा उसमें क्या फैसला किया जाता है, क्या डेडलॉक आज खत्म हो पाएगा या नहीं। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हुआ है खत्म। मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।